हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो भी स्टूडेंट पीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में है वो उनके लिए ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं बताऊंगी कि जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम पैटर्न होता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको मैं सब कुछ बताऊंगी जो कि आपके लिए जानना सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने पासिंग मार्क होते हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जनरल टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जो भी आपके एग्जाम एक साथ होते हैं, जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, दोनों के अलग अलग जो कॉपी होती है अलग अलग मिलती है। एक एग्जाम होता है, दोनों के दो पार्ट होते हैं, तो दोनों की कॉपी अलग अलग मिलती है। जैसे कि पहले जो कॉपी मिलती थी वो 32 पेजेस की मिलती थी, लेकिन अब जो कॉपी मिलती है वो रिड्यूस हो गई है, 24 पेज की मिलेगी। आपको कोई एक्स्ट्रा सीट नहीं मिलने वाली, तो आपको जो भी लिखना है आपको उसी के अंदर लिखना है। तो कितने मार्क्स में क्या क्वेश्चन है उसके हिसाब से ही आप डिसाइड करके ही लिखना, क्योंकि अगर आपने कोई क्वेश्चन लॉन्ग लिख दिया और आपको एक्स्ट्रा सीट चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको सारा सब कुछ उसी के अंदर कंटेंट करना है। और जो आपका फ्रंट होता है उसमें जो नाम वगैरह लिखना होता है वो सब आप अच्छे से लिखें, ताकि अगर कुछ भी उसमें से गलत हो जाएगा तो फिर आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए नाम वगैरह को अच्छे से लिखना, उसको आप दोबारा रीचेक कर लेना अगर आपका पेपर जल्दी हो जाता है। एंड अब मैं बताऊंगी कि कॉपी आपको कितनी मिलेगी। कॉपी आपको दो मिलेंगी, एक आपकी मिलेगी एनाटॉमी की, एक मिलेगी फिजियोलॉजी की। तो आपका एनाटॉमी जो होता है 37 नंबर का होता है और फिजियोलॉजी जो होता है वो 38 नंबर का होता है। तो दोनों को मिलाकर आपको 75 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से आपको 38 नंबर अगर आप लेकर आते हो दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर तो आप पास हो। अगर उससे आपका कम नंबर आता है, 1 या 2 नंबर, तो वो आपका ग्रेस में चला जाता है। लेकिन ग्रेस अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो ग्रेस वहां पर लग जाता है तो वो आपके जो रिजल्ट होते हैं उसमें शो होता रहता है कि आप पासिंग विद ग्रेस लगा रहता है। तो इसलिए आप कोशिश करना कि आपका 38 नंबर से ज्यादा ही नंबर आए। उसके बाद आपको बताऊंगी कॉपी में कैसे आपको क्या क्वेश्चन करना है पैटर्न। तो आपको सबसे पहले दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक एनाटॉमी का पोर्शन में आएगा, एक फिजियोलॉजी के पोर्शन में आएगा। तो फिजियोलॉजी के लिए अलग कॉपी रहेगी और एनाटॉमी के लिए अलग। तो आपको कम से कम 4 पेज या 5 पेज आपको इनफ होता है, आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन करने का भी एक पैटर्न होता है कि आप हेडिंग को बोल्ड रखो, और जो भी आप हेडिंग वहां यूज कर रहे हो वो भी अच्छे से यूज करो, अच्छे से बोल्ड पेन का या फिर आप मार्कर का भी, स्केच का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका जो आता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 3 रहेंगे जिसमें 5-5 नंबर के रहेंगे, तो आप उसको 2 या ढाई पेज में कर सकते हो। उसके बाद आता है वेरी शॉर्ट, जो कि आपका 3 या 4 रहते हैं, तो वो आपको 1 पेज 1.5 पेज में करना है। उसके बाद आपके एमसीक्यू जाएंगे, तो ऐसे आपका नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो आपको ये सारा 24 पेज में ही कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका आता है फिजियोलॉजी का क्वेश्चन, सेम पैटर्न जैसे एनाटॉमी का था वैसे फिजियोलॉजी का भी आएगा, तो आपको वैसे ही इसमें भी मैनेज करना है। तो आपको दोनों पेपर को करने के लिए सिर्फ 3 घंटे का टाइम मिलेगा, तो आपको 3 घंटे में ही दोनों पेपर को अच्छे से करना होगा। तो इसलिए आप टाइम को अच्छे से मैनेज करते हुए ही क्वेश्चन पेपर करें, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। एंड नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपका साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी में। आपका साइको और सोशियो दोनों आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी की तरह ही होता है। आपका यहाँ पर साइको एंड सोशियो में सोशियो जो होता है वो 37 का एंड साइको जो होता है 38 का नंबर का होता है, दोनों मिलाकर 75 नंबर का। तो इसमें भी आपको दो कॉपी मिलेंगी, दोनों में 24 पेजेज ही होंगे, तो आपको उसी के हिसाब से लिखना होगा टाइम को मैनेज करते हुए। सेम पैटर्न आपको यहाँ भी यूज करना है, 2 लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यूज, ये सब आपको अच्छे से करना है। कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइए। अगर आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप थोड़ा बहुत ही उसमें लिख कर आइए, क्योंकि एग्जामिनर आपकी कॉपी को खाली देखेगा तो आपको कोई नंबर नहीं देगा। एंड नेक्स्ट आपको कैसे लिखना है ये पैटर्न मैं आपको बताऊंगी। तो आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले आप बोल्ड में क्वेश्चन नंबर डालो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर आपका इंपॉर्टेंट होता है, और आप कोशिश करो कि आप सीरियल वाइज लिखो। जैसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर थर्ड। ऐसा नहीं लिखो कि पहला 1 लिख दिया, फिर थर्ड लिख दिया, फिर 5 लिख दिया। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो अच्छे से उसको चेक नहीं कर पाता, क्योंकि वो सोचता है आधा क्वेश्चन इधर है, आधा क्वेश्चन इधर है, तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप एक पैटर्न वाइज लिखोगे तो एग्जामिनर उसको अच्छे से चेक कर पाएगा और उसका अच्छा फोकस पड़ेगा। तो आपको इंप्रेशन बना के रखना है। एंड जो भी आपका मेन पॉइंट है उसको ब्लू स्केच से हाईलाइट कर दो। जो भी जैसे आपका डेट वगैरह दिया है तो उसको आप हाईलाइट कर दो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुछ तो उसको आप हाईलाइट कर दो। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा उसका फोकस पहले उसी वर्ड पे पड़ेगा, तो जिसकी वजह से आपका नंबर इंक्रीज कर सकता है। एंड नेक्स्ट अब मैं बताऊंगी कि आपका नेक्स्ट होता है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर आपका जो होता है वो 50 नंबर का होता है। जो आपकी इंटरनल एग्जाम होते हैं तो ये आपका एक्सटर्नल नहीं होता है, आपके कॉलेज की तरफ से ही ये एक्सटर्नल एग्जाम होगा। इसमें ज्यादा कुछ
हार्ड नहीं आता है, जो भी एकदम नॉर्मल जनरल क्वेश्चन ही आते हैं, तो वो आपके कॉलेज की तरफ से ही होता है। उसके बाद आपका एक एग्जाम होता है नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड दो होते हैं। फर्स्ट वैल्यूम जो होता है आपका वो फर्स्ट सेमेस्टर में होगा और सेकंड वैल्यूम सेकंड सेमेस्टर में। और दोनों मिलाकर जो आपको फर्स्ट वैल्यूम और सेकंड वैल्यूम का मेन एग्जाम जो है वो आपका सेकंड सेमेस्टर में ही होगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका नर्सिंग फाउंडेशन का सिर्फ इंटरनल एग्जाम होगा, एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होगा। तो आपको इतना हेडेक नहीं रखना है, लेकिन हाँ, आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी आपका नर्सिंग फाउंडेशन का सब्जेक्ट है उसको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि आपके पास सेकंड सेमेस्टर में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी पूरा पढ़ पाओ एंड सेकंड सेमेस्टर का भी पढ़ पाओ, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में आपका अलग सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे एंड साथ में आपको नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का एग्जाम देना होगा। तो नर्सिंग फाउंडेशन जो होता है वो 75 नंबर का आता है। तो ये आपका इंटरनल एग्जाम होगा, तो इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज की तरफ से ही आएगा, तो इसके लिए इतना हेडेक की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट आपका होगा, तो हर सब्जेक्ट आपका 75 नंबर का है, तो 25 नंबर आपको बच रहे हैं। 25 नंबर जो आपका इंटरनल एग्जाम होता है वो माना जाएगा। तो 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद ये दोनों मिलाकर 100 नंबर का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपका सेम बैक कब आएगा। सेम बैक मतलब होता है कि जब आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एंड साइकोसोशो दोनों सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तब आपका सेम बैक आएगा। और अगर आपका एनाटॉमी में फेल हो या फिजियोलॉजी में और दूसरा सब्जेक्ट आप पास हो जैसे सोशो साइको, तो आपका सिर्फ सेमेस्टर बैक आएगा। तो वो आपका जब आपके जूनियर्स आएंगे उनके साथ आपका एग्जाम होगा। तो जो भी मेरे कॉलेज में हुआ मैंने आपको बताया, आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो मुझसे और पूछ सकते हो, और आप मेरे इंस्टा चैनल को भी फॉलो करके वहां पर भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज आप कमेंट पे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे बनाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।